जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं का एएससी सेंटर क्लास 9 सृजन बैच में स्वागत है। और जो स्टार्ट किया बैच, इसमें जो है कि सभी सर का रूटीन है। रूटीन के अनुसार अभी जितना ही टाइम मिलता है उतना सभी को दिया जाता है। और आइए आज जो है कि मैथ में जानते हैं। सब्जेक्ट इसमें होगा अर्थात विषय है। सब्जेक्ट क्या है भाई? मैथ। और स्टार्टिंग से बताया गया था पहले। स्टार्टिंग में पिछले दिन बताए थे इसका कंटेंट्स। कंटेंट मीन्स विषय सूची, अर्थात मैथ सब्जेक्ट में जो विषय जो मैथ है उसमें कितना जो है कि चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में। और उस चैप्टर को बोले थे कि अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लेने से स्टूडेंट्स को और ज्यादा कंट्रोल होता है उस विषय पर। अभी थोड़ा थोड़ा ही करके स्टार्ट करो और जितना दिया जाता है उसको कम से कम रिवाइज करके प्रैक्टिस करके क्लास में जवाब देने का प्रयास करो सभी छात्र। इससे तुम्हारा बेटर प्रदर्शन भी होगा। पॉजिटिव थिंक के साथ पढ़ाई करो। तो उस संख्या पद्धति के बारे में फिर से डिटेल करते, क्योंकि जो पहला चैप्टर है मैथ का, पहला चैप्टर का क्या नाम है मैथ का? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर सिस्टम। ठीक है। संख्या पद्धति में कुछ ऐसे संख्याएं है, इस सब संख्याएं के बारे में तुमको डिफिनेशन के साथ जो है कि जानना जरूरी है ना। और अब जैसे कि जहां प्राकृत संख्या, बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। और ये क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 etc। ये संख्याएं जो है कि प्राकृत संख्या होता है और ये अनंत है ना। इसके बाद पूर्ण संख्या, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ मीन्स संक्षेप। कारण है कि पहले जो बताए थे तो उससे पहले हम लोग लिखा चुके हैं संख्या पद्धति का पूरा डिटेल से डिफिनेशन, है ना। 11 की ऐसे 15 डिटेल्स लिखाए थे जो इस चैप्टर के लिए इंपोर्टेंस है। हाँ, 11। अब बहुत लड़के को लड़कियां को याद है कि नहीं, वो तो पूछने के बाद ही पता चलेगा। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जरा बताओ तो। प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो शामिल करते हैं, 0 1 2 3 4 5 etc। प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो शामिल कर देने से, अगर इस ग्रुप में, इस समूह में जीरो शामिल हो जाए तो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। जो पहला चैप्टर के लिए इंपोर्टेंट है ये संख्या पद्धति, इनको जानना जरूरी है। समझो एक एक चैप्टर का ये वीवीआई समझो। अभी से वीवीआई समझेगा तो 10th क्लास में तुमको वीवीआई मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। क्या होता है भाई पूर्णांक संख्या? क्या होता है पूर्णांक संख्या? पूर्णांक संख्या को हम लोग, ये जो है कि एक होता है पॉजिटिव, शॉर्ट में लिख देते हैं प्लस भी, है ना। और एक होता है निगेटिव, प्लस में भी होता है। और अब जैसे कि 1 2 3 4 5 etc ये हो गया प्लस में, जिसको बोलते हैं क्या? धनात्मक पूर्णांक। और माइनस में इसी संख्या को अगर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋणात्मक। इसको पढ़ेंगे हम लोग धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक।
ठीक है, समझ में आया बात को? इसके बाद क्या नहीं, उतना वो चीज नहीं आएगा, तो वो तो जूनियर क्लास के लिए है। काफी अब तुम बैक में जाएगा तो ये भी इस क्लास के लिए उचित नहीं बैठता। तुम पढ़ते हो 9th क्लास में, तो वो सब इजी है। अब आएंगे इसमें प्रमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के बारे में ज्यादा है इस चैप्टर के बारे में, उनके बारे में जानते हैं शॉर्ट में ही। परिमेय संख्या, अंग्रेजी में तो मालूम है, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स है तो काफी खास ध्यान दो, है ना। बूंद बूंद से घड़ा बन भरता है ना। और एक एक छोटा सा छोटा ज्ञान लेगा तब जाके एक रोज महान होगा। बशर्ते ज्ञान लेने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है कहीं भी, है? और समय एक बार जाने के बाद, एक बार अगर तुम्हारा लैप्स हो गया, पूरे जितना भी तुम्हारे पास संपत्ति है, धन संपत्ति है जितना भी, वो सारा लगा देगा, कहेगा हमको फिर वो पुनः समय आ जाना चाहिए, तो नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला है। एक बार जाने के बाद, एक बार समय पास होने के बाद वापस नहीं आती। इसीलिए अपना गोल पे ध्यान दो, अपना लक्ष्य पे ध्यान दो, और जितना दिया जाता है उनको कंप्लीट रूप से। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, सिंपल परिभाषा है। तो इनको हम लोग जिसे P बाय Q के रूप में, सॉरी P बाय Q, और लिखने के क्रम में अगर तुम्हें कुछ एरर दिखाई दे तो उनको खुद से इम्प्रूव कर लो, क्योंकि आकार हर्षिका मात्रा में जो है कि बिल्कुल उसमें हो जाता है लिखने के क्रम में, तो बच्चों को उस पर ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसे P बाय Q रूप में हम लोग देखते हैं, व्यक्त कर सकते हैं ना। और अपरिमेय क्या होता है? अंग्रेजी में इसे इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसका इसका अपोजिट कर लो, जिसे P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्या के एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। एग्जांपल जो है कि क्या हो सकता है, 5/7, 9/11। इनका हम लोग देंगे अगर अपरिमेय संख्या में, तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, √3, √2, √5, ETC दे दो, इत्यादि ढेर सारा है ना। ठीक है। और इनके बाद एक और संख्या को जानना है, वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या हमें ये इंडिकेट करता है, खास करके परिमेय और परिमेय संख्या यहाँ पे जो है ये दोनों शामिल हो जाता है वास्तविक संख्या में। जैसे हम लोग को पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 शामिल करते पूर्ण संख्या हो जाता है, उसी तरह से अपरिमेय और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, इनको जस्ट इरेज करते हैं। अब आगे जो है बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अगर कोई सवाल दे दिया जाए, कि सवाल जैसे कि 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या
निकालें। ठीक है, निकालें। अगर ये 5 परिमेय संख्या दे दे निकालने के लिए, तो कोई भी संख्या रहे, पी बाई क्यू के रूप में तुम्हें नजर आना चाहिए, जो परिमेय संख्या का रूल्स है। 5 दे, 6 दे, 6 दे, या कोई भी दे, उनको निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। और अगर कह दिया जाए इन दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या निकाला जाए, इनका अनगिनत होना चाहिए आंसर, अर्थात अनंत होना चाहिए। इनके बीच में बहुत सारे संख्या निकल सकता है। तो जितना संख्या कर रहा है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, फाइंड करना है। तो जितना कर रहा है उससे एक संख्या आगे लेंगे, और ये जो दो संख्या है 2/5 और 3/5, इनको थोड़ा सा दूरी में लिख देते हैं, है ना। और हमें क्या कर रहा है, 5 संख्या निकालने के लिए, और मालूम है हमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे को हर कहते हैं, आंसर। तो हमें जितना संख्या बोल रहा है उससे एक अगला संख्या इसमें जो है कि अंश और हर में गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर गुना कर देंगे हम लोग, तो 5 के बाद अगला संख्या क्या है, 6, और इसमें भी कर देंगे 6 से, और इसमें भी कर देंगे 6 से, यहाँ भी कर देंगे 6 से। कितना हो गया, 6 दूना 12/, ठीक है, और 18/, ठीक है। अब जो हमारा संख्या निकला 12/30, 18/30, इनके बीच में जो है कि हमें क्या बोल रहा है, 5 ही परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो 12/30 और 18/30 के बीच में जो भी संख्या को उनको लिख दो। तो 12/30 ये है, इसके बाद क्या होगा, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30 में कितना कहा गया था, 5। हमने 5 यहाँ पे निकाल दिए। तो जितना बोला जा रहा है उतना ही निकाल दो, बहुत ही इजी है। और जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो अनंत, है ना। और एक और उदाहरण लेते हैं, तब फिर इसको लेंगे। थोड़ा सा डिसेंट, 2/5 और 3/4। अभी पहले मालूम था कि हमें जो है कि नीचे जो है कि हर हर हमारा समान था, तो हमने क्या किया, एक अगला संख्या लिया और जो है कि इनको मल्टीप्लाई करके निकाले आंसर हर में। अभी क्या दिया हुआ यहाँ पे, जो हमारा जब जो है कि हर जो है कि डिफरेंट नजर आए, यहाँ देखो 4 है और यहाँ जो है कि 5 है, तो इस दौरान ऐसा क्या करना चाहिए जो है कि निकल जाएगा। इनके लिए भी बिल्कुल है, तो फिर से वही लिखो, 2/5, थोड़ा हटा के लिख दो 3/4। इनका जो हर है ये इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे, और इनका जो हर है वो उस संख्या में जाके अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इनका जो है कि क्या है, हर 4, क्योंकि बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा। इनमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 4 से, और इसमें कितना करेंगे, 5 से। अभी तुमको बताएंगे कि अपोजिट होगा, जब इनको बराबर करने के लिए तो करा 4 से, 4 से क्या समझाता तुम। ये 3/4 है, ये 2/5, दोनों का क्या है, नीचे समान है, नहीं है, यहाँ 5 है, वहां 4 है। तो हम लोग इस यहाँ जो है 3/4, ये इसका हर से, ये 2/5 में इनका अंश और हर में गुना कर देंगे, ऊपर नीचे बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, 8/20, इसका हो जाएगा 15/20। और इन दोनों के बीच में क्या संख्या होगा, हमें 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 14/20, ये हमारा, ठीक है। तो ये 5 संख्या बोल रहा था, 5 निकल गया, 6 निकल गया, 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं है, 5 का तो 5 है। तुमको इसमें से जो तुमको 5 देना है, 5 वो संख्या होगा, ठीक है। वहां तक में जो तुमको पिकअप करके देना है तो वो संख्या हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर तीसरा दे दिया जाए,
यहाँ पे दे दिया जाए 3 और 4, 6 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या दे दिया जाए, है 7 परिमेय संख्या, 7 परिमेय निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, यहाँ तो तुमको लग रहा है कि पी व क्यू ग्रुप में नहीं है, कुछ ऐसे लड़के होगा नया जिसको पता नहीं है, इसका भी सिंपल है, 7 पर जितना कहा जाए उससे अगला संख्या में क्या, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ रख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा स्पेस के अनुसार। अगला यहाँ कितना 7 परिमेय संख्या बोल रहा है, उससे अगला संख्या क्या होगा 8, इसमें गुना करेंगे 8 है, बटे में क्या होगा, एक क्या हो जाएगा 24/8, इसमें भी हो जाएगा 32/8, 24 और 32 के बीच में हमारा जो भी संख्या होगा, तो इनको कर दे 24/8 है, तो 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 1 2 3 4 5 6 और 31/8, 7 परिमेय संख्या बोल रहे हैं, तो ये हो गया, निकाल दिया। तो यहाँ तक रहने दो, बेहतर तरीका से इनको जो है कि और भी प्रैक्टिस करके आना, जहां तुमको डाउट लगे वहां पे क्वेश्चन करेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा, अगर तुम क्वेश्चन नहीं करेगा तो क्लास में अगर बैठे रहेगा तो ये तुम्हारा समस्या ज्यादा उत्पन्न होगा, तुम्हारे साथ समस्या, क्योंकि जब तक तुम बताएगा नहीं तो फिर हम लोग तो जान ही लेंगे कि किसमें क्या समस्या है, पूछने के रोज।